नसर नामा पढ़ें, समझें और सोचें। आज का नसरनामा वज़ीर आगा के मज़मून उर्दू और पंजाबी से माखूज़ है। इस मज़मून को जब पढ़ा तो महसूस हुआ कि हम किसी लिसानी बहस में नहीं बल्कि एक तहज़ीबी मंजरनामे में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आगा का कमाल ये है कि वो ज़बानों के ताल्लुक़ को क़वाइद या लुग़ात के ज़रिए नहीं समझाते। वो एक मंजर तराशते हैं, एक दरिया दिखाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दरिया के किनारे चलते हुए हमें ज़बान, तहज़ीब और शनाख्त के रिश्तों तक ले जाते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि उर्दू और पंजाबी का रिश्ता क्या है। क्या पंजाबी उर्दू की माँ है या उर्दू पंजाबी की बेटी है? क्या एक दरख्त है और दूसरी उसकी शाख? वज़ीर आगा इन तमाम तमसीलों को एक तरफ रख देते हैं। वो हमें पंजाब के मैदानों में ले जाते हैं जहाँ 5 दरिया बहते हैं और वो कहते हैं कि उर्दू और पंजाबी का रिश्ता वही है जो इन 5 दरियाओं का दरियाए सिंध से है। ये महज एक अदबी इस्तिआरा नहीं, एक तहज़ीबी ऐलान है। वज़ीर आगा के नज़दीक ज़बानें एक दूसरे की हरीफ नहीं होती, वो एक दूसरे में गिरती हैं, एक दूसरे को वुसअत देती हैं, एक दूसरे को ज़िंदगी बख्शती हैं। जिस तरह जहलुम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज अपनी शनाख्त खोए बगैर दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाते हैं, इसी तरह पंजाब के लहजे, उसकी कहानियाँ, उसके गीत, उसकी सूफ़ी रिवायत और उसकी इज्तिमाई याददाश्त उर्दू के वसी धारे में शामिल होती चली गई। वज़ीर आगा का इसरार ये नहीं कि उर्दू पंजाबी से बढ़तर है या पंजाबी उर्दू से ज़्यादा कदीम। उनका इसरार सिर्फ इतना है कि दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। ये 2 ज़बानें नहीं, एक तहज़ीबी तजर्बे की 2 आवाज़ें हैं। इसलिए जब हम इक़बाल को पढ़ते हैं, फैज़ को सुनते हैं, नासिर काज़मी की उदासी में उतरते हैं या हम मंटो के किरदारों से मिलते हैं तो दरअसल पंजाब की रूह उर्दू के अल्फाज में बोलती हुई महसूस होती है। यहाँ वज़ीर आगा एक नहायत अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ असरात इतने गहरे होते हैं कि उन्हें असरात कहना भी दुरुस्त नहीं रहता। 2 अजनबी तहज़ीबों के दरमियान असर व तासुर की बात की जा सकती है, मगर जो ज़बानें एक ही घर में पली बड़ी हों उनके दरमियान असरात नहीं, इश्तराक होता है। उन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। शायद इसीलिए वज़ीर आगा उर्दू और पंजाबी के ताल्लुक़ को अदबी तारीख़ के बजाय जोग्राफिये से समझाते हैं। उनके नज़दीक दरिया इस रिश्ते की सबसे बड़ी अलामत है। दरिया किसी एक चश्मे का नाम नहीं होता, वो उन तमाम पानियों का मजमुआ होता है जो उसमें आकर शामिल होते हैं। और बड़ी ज़बानें भी शायद ऐसी ही होती हैं। वो किसी एक शहर, एक नस्ल या एक इलाके की मिल्कियत नहीं होती। वो सदियों के सफ़र, मुख्तलिफ तहज़ीबों और बेशुमार इंसानी तजुर्बात का हासिल होती हैं। वज़ीर आगा का ये मज़मून आज भी हमें एक अहम सबक देता है। वो ये कि ज़बानें दीवारें नहीं बनाती, पुल बनाती हैं। और जो कौमें अपनी ज़बानों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करती हैं वो दरअसल अपने ही तहज़ीबी दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश करती हैं। शायद इसीलिए वज़ीर आगा ने उर्दू को एक ज़बान नहीं, एक दरिया कहा। एक ऐसा दरिया जिसमें पंजाब भी बहता है और सिंध भी, और जिसकी वुसअत का राज इसी तनव्वुर में पोशीदा है। यही वज़ीर आगा के मज़मून का मरकज़ी ख़याल है और शायद यही उसकी दायमी मानवियत भी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। नए प्रोग्राम, नए मज़मून के साथ दोबारा मुलाकात होती है। आदाब अर्ज़।